अगले दिन क्लास में केशव की कल्पना कुछ ज्यादा ही उड़ान भरने लगती है। उसे दिव्या का बालों का क्लिप मिलता है और वह अपनी सोच में उसे और खुद को रोमांटिक अंदाज में देखने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वह स्नेहा के साथ भी एक अजीब कल्पना करने लगता है। अरे भाई, ये तो अजीब मोड़ ले रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी सोच हकीकत में बदलने लगती है। दिव्या और स्नेहा दोनों को अपने शरीर में अजीब संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। स्नेहा तो क्लास में जोर से चीख भी पड़ती है, जैसे उसने कोई अजीब एहसास कर लिया हो। उधर रात की पार्टी में निखिल कुछ ज्यादा ही ओछी हरकत करने लगता है और दिव्या को उसकी मर्जी के बिना उठा लेता है। ये देखकर केशव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह निखिल को टोकता है और कहता है कि दिव्या को नीचे उतारो। लड़ाई बस शुरू होने ही वाली होती है कि गौरव बीच में आ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। लेकिन फिर वह केशव से कहता है कि एक दिन उसे अपने असली ताकत का एहसास होगा और उसे खुद इसे खत्म करना पड़ेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर लौट रहे होते हैं, तभी रजत और उसके दोस्त सड़क पर केशव को साइकिल चलाते हुए देखते हैं। अभी भी पार्टी वाली घटना के कारण गुस्से में भरे हुए वे उसे डराने की कोशिश करते हैं और कार से उसे सड़क से गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रजत का नियंत्रण कार से हट जाता है और वह केशव को टक्कर मार देता है। कार पूरी ताकत से केशव के ऊपर चढ़ जाती है। चारों ओर धुआं ही धुआं छा जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो दृश्य चौंकाने वाला होता है। रजत की खोपड़ी पूरी तरह से कुचल चुकी होती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन केशव को कुछ भी नहीं होता। क्या सच में उसके पास कोई अद्भुत शक्ति है? थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। केशव चुपचाप दिव्या को सारी सच्चाई बता देता है, उसकी इस अनोखी ताकत के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी ओर निखिल और उसके दोस्त पुलिस को झूठी कहानी सुनाते हैं कि रजत ने तो सिर्फ केशव को बचाने के लिए कार घुमा दी थी, क्योंकि वह बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था।